प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरे में प्रधानमंत्री एक बिजली परियोजना का शुभारंभ करने के साथ साथ कई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित 334 बेड वाला ट्रॉमा सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री का वाराणसी में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। नेपाल के नए संविधान से संबंधित मुद्दों पर वहां के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए विदेश सचिव एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में आज नेपाल रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली सिंगापुर और हांगकांग के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे निवेशक बैठक को संबोधित करेंगे और सिंगापुर सम्मेलन में भाग लेंगे। जेटली आज सिंगापुर सम्मेलन को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री वैश्विक निवेशकों के साथ बैठक करेंगे और उनसे देश के बुनियादी ढांचा, विनिर्माण और स्मार्ट शहर सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज एनडीए के घटक दल लोजपा और रालोसपा राज्य में चुनाव प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी कर सकते हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी भी आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेंगी। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच की तारीख में परिवर्तन किया है। 17 अक्टूबर की बजाय अब 16 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके अलावा चुनाव कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की शुरुआत की। इस योजना का मकसद खनन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों का कल्याण है। इस योजना से खनन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के जीवन स्तर में अहम बदलाव आएगा। उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा सरकार के पंचायत चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने प्रदेश सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2015 पारित करके पंचायत चुनावों में प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की थी। सुरक्षा बलों ने गुरुवार को पूर्व सिंहभूम जिले के घाटशिला इलाके में भीषण मुठभेड़ के बाद पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे टेकड़ी पहाड़ी में माओवादियों के एक गुप्त ठिकाने का भांडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान माओवादियों के ठिकाने से हथियार, जिलेटिन की छड़ें, बम बनाने का सामान समेत विस्फोटक बरामद किया गया। दिल्ली समेत समूचे एनसीआर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डेंगू से अब तक करीब 15 लोगों की मौत और 1800 से ज्यादा लोग चपेट में हैं। इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। डेंगू पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के बीएम बिरला हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया है। ब्लॉकेज पाए जाने के बाद डालमिया के दिल की सर्जरी की गई। 75 साल के डालमिया को आईसीयू में रखा गया है और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। चिली में गुरुवार को आए जबरदस्त भूकंप के बाद सरकार ने देश के मध्य इलाके में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। 8.3 तीव्रता वाले भूकंप की वजह से लगभग 10 लाख लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है। भूकंप से हुई तबाही में लगभग 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। तटवर्ती शहर कोकम्बो में 15 फुट ऊंची लहरें उठ रही हैं। लगभग 90,000 घरों में बिजली नहीं होने की वजह से अंधेरा है। बगदाद में वाणिज्यिक इलाकों में हुए 2 आत्मघाती हमलों में करीब 23 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक हमला बगदाद के अल शारजी इलाके में किया गया, वहीं दूसरा हमला शहर के अल वाथबा स्क्वायर में हुआ। हमलावरों के मुख्य निशाने पर पुलिसकर्मी थे। कोलकाता में चल रहे 55वें नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 नए रिकॉर्ड बने हैं। ललित बाबर, इंद्रजीत सिंह, नीरज चोपड़ा ने 3000 बाधा दौड़, शॉटपुट और भाला फेंक प्रतियोगिता में नया रिकॉर्ड बनाया है। दूती चंद ने भी 55वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता। डेविस कप विश्व ग्रुप प्लेऑफ में आज भारत का सामना चेक गणराज्य से होगा। पहले एकल में यूकी भामरी का सामना दुनिया की नंबर 1 टीम चेक गणराज्य के लुकास रोसोल से होगा। वहीं दूसरे एकल में 164वीं रैंकिंग के सोमदेव देववर्मन का मुकाबला चेक गणराज्य के नंबर 1 खिलाड़ी जेरी वेस्ली से होगा। युगल का दारोमदार पेस और बोपन्ना की जोड़ी पर होगा। 10 दिनों तक चलने वाले गणोत्सव का आज दूसरा दिन। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति की धूम। वहीं नासिक के कुंभ में आज तीसरा शाही स्नान। साधु संत समेत लाखों श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी।